नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ पर। दोस्तों, आप सभी को पता है महम के अंदर जो नगर पालिका के चुनाव चले हुए हैं उसकी डेट अब नज़दीक आ रही है और जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो प्रधान पद के लिए हो या फिर पार्षद पद के लिए, सभी कैंडिडेटों की दिल की धड़कनें जो है वो तेज़ होती जा रही है। और उनमें से कुछ कैंडिडेटों को तो ये आइडिया भी लग चुका है कि वो आज किस पोजीशन में खड़े हैं। और आज हमारे साथ जो है आशा चावरिया जी और उनके हस्बैंड राकेश चावरिया जी जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इन्होंने जो अभी तक मेहनत की है उसका नतीजा कहाँ अपने आप को देख रहे हैं। एक बार मैं राकेश चावरिया की बात करूँ तो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, जिस समय फार्म इन्होंने भरा था, नॉमिनेशन दाखिल कराया था, तो लोग एक बात कर रहे थे कि नया चेहरा है, राकेश चावरिया जी इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज हम देखते हैं, जहां भी हम सर्वे भी किया है हम लोगों ने, तो आज राकेश चावरिया की पोजीशन जैसे ही आनंद सिंह दांगी और बलराम दांगी जी ने इनके साथ इनके सर पे हाथ रखा और डोर टू डोर दौरा भी किया, उसके बाद आज राकेश चावरिया के लिए बड़ी खुशी की बात है। जो सर्वे के अंदर निकल के आ रहा है, राकेश चावरिया जी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देखते हैं। तो उनसे बात करेंगे जो इन्होंने प्रचार किया है अभी तक, उसके बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। और आशा चावरिया जी हमारे साथ है, अब उनसे जान लेते हैं। आशा चावरिया जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद जी। जिस तरीके से आप लगातार शहर के अंदर प्रचार कर रहे हो, कितना समर्थन आपको लोगों से मिल रहा है, और आज जिस तरीके से लगातार प्रचार करने के बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, किस पोजीशन पे आप खड़े हो? मैं आशा चावरिया, सभी शहर महम वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं चेयरमैन पद के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं महम की समस्याओं को लेकर विशेष रूप से ध्यान दूंगी, जैसे पानी है, सफाई है, बिजली है, हर एक समस्या का हल करना चाहूँगी। मुझे एक बार आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे एक बार मौका ज़रूर दिया जाए। मैं इन सब की तरफ विशेष रूप से ध्यान दूंगी। जैसे ये पानी है, बिजली की समस्या है, गंदगी है, नशे हैं। महम में बहुत से ज़्यादा नशे करते हैं बच्चे। पार्क वगैरह में जाते हैं, वहाँ लेडीज़ नहीं बैठ पाती। गलियों में निकलना सबका, लेडीज़ों का शाम होते ही सब मना कर देती है कि भी हम नहीं जाते। सब बाहर लड़के नशे वगैरह जैसे करके बैठे रहते हैं, तो लेडीज़ घर से बाहर निकलना शाम को उचित नहीं समझती। मैं इन सभी समस्याओं का हल अच्छे से करूँगी। मुझे जो ये चेयरमैन का पद मिलेगा तो मैं जिस कुर्सी के ऊपर मैं बैठूँगी उसका मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। सच्चाई ईमानदारी के साथ काम करेंगे जी। अब जिस तरीके से आप लगातार प्रचार भी कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, क्या लग रहा है आपको, कितने लोगों से कितना प्यार मिल रहा है, और क्या जिस पद के लिए आप चुनाव लड़ने जा रहे हो क्या जीत हासिल कर पाओगे? हाँ जी, हम जीत बिल्कुल हासिल कर पाएंगे। जैसे हम डोर टू डोर सभी घरों में गए हैं, छोटों का बड़ों का जैसे मुझे आशीर्वाद मिला है, उस तरीके से हमें बिल्कुल है कि हमारी बहुत अच्छी जीत होगी। छोटे बड़ों ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि भाई अब की बार एक नया चेहरा हमारे सामने आया है, हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि हम आपको जीत कर लेकर आएंगे। जो है आशा चावरिया जी जुड़ी हुई थी, उनसे हमने बात की, और राकेश चावरिया जी, उनके जो हस्बैंड है वो हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। राकेश जी, जिस तरीके से आप प्रचार में लगे हुए हो, किस तरीके से लोगों का आपको प्यार मिल रहा है, कितनी उम्मीद महम की जो है जनता से आप लगा रहे हो? देखो जी, मैंने प्रचार तो बहुत किया है और पूरा जोर लगा के प्रचार किया है, और जहाँ भी जा रहे हैं पूरा लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और आशीर्वाद के सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि बेटा आपकी बार आपकी जीत पक्की है, आप नया चेहरा है और आपकी बार आपकी पूरी जीत होगी। ये 100% है, लोगों ने कॉन्फिडेंस में मेरे को बोला इस चीज़ के लिए। और रही बात, सबसे पहले तो महम वासियों को हाथ जोड़कर विनती है, ये एक जो प्रधान पद का अभी इलेक्शन है, सभी महम बूढ़ों से बुजुर्गों से निवेदन है एक बार मुझे मौका ज़रूर मिले, और महम की नगर पालिका में बहुत अच्छे ढंग से और ईमानदारी से कार्य करके आपको मैं दिखाऊंगा। जब आपने नॉमिनेशन किया था उस समय और आज के समय आपको क्या फ़र्क लग रहा है? बीच में आनंद सिंह दांगी जी भी आए और बलराम जी भी आए थे, उनका भी आशीर्वाद मिला। जब उनके साथ अपने जब आप डोर टू डोर निकले, उसके बाद आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? जब मैंने इलेक्शन की तैयारी की, बहुत कोशिश की, मैंने इधर उधर बहुत घूमा, लोगों का अच्छा आश्वासन मिला, लेकिन उसके बाद जब हमारे पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी जी और बलराम दांगी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता ने, सभी ने मेरा समर्थन किया, उन्होंने सहयोग दिया, उसके बाद मेरी और पावर बन गई मेरी।
अब मैं बात करूं महम के मुद्दों की। हर कैंडिडेट जो प्रधान पद के लिए चुना जा रहा है या फिर मैं पार्षदों की बात करूं, सभी एक मुद्दे को लेकर बड़े ज़ोर शोर से नारे दे रहे हैं कि इस मुद्दे को अगर हम विजयी होते हैं तो हम सोल्व करेंगे। पानी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है महम के अंदर बना हुआ, उसको लेकर आप किस तरीके से तैयारियां कर रहे हो, कैसे उस समस्या को दूर करोगे? क्योंकि मैं बात करूँ, ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस मुद्दे को कोई भी सरकार या फिर यहाँ पे नगर पालिका के प्रधान भी रहे, कोई भी हल नहीं कर पाया। आप उस मुद्दे को किस तरीके से हल कर पाओगे? देखो जी, जितने भी प्रधान पद के लिए उठ रहे हैं और जितने भी नेता हैं, सबसे पहले तो एक ही बात बोलते हैं, पानी की समस्या को लेकर बोलते हैं, लेकिन उसका हल किसी के पास नहीं है। पानी की समस्या हमेशा तो बनी रही है, काफ़ी सालों से आप देख रहे हो, दिन में कभी तीन दिन में पानी आता है, कभी 4 दिन में पानी आता है। लोग इतने परेशान हैं पानी को लेकर, लेकिन उसकी समस्या का हल किसी के पास नहीं है। हर कोई बोलता है हम पानी की समस्या को हल करेंगे, लेकिन उसका हल है, उसका मैंने खुद एक प्लान बनाया है। ये प्लान है, जितने भी वार्ड है, जितने भी महम के अंदर 15 के 15 वार्ड है, उसकी समस्या, पानी की समस्या को हल करने के लिए हर एक वार्ड में, हर एक नुक्कड़ पर सबसे बड़ा मेरा मुद्दा रहेगा समरसीबल लगाने का। और मैं प्रधान पद पर बैठते ही सबसे मेरा पहला कार्य रहेगा पानी की समस्या को हल करना, और इसका हल है हर एक मोड़ पर समरसीबल लगाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और ये कार्य मैं ज़रूर करके रहूँगा। मैं समरसीबल की लगवाने की जो आप बात कर रहे हो, बड़ी अच्छी पहल आप करने जा रहे हो, अच्छा वादा आपका गया अगर आप इसको पूरा करते हो, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन जो पानी की समस्या का, उसको लेकर क्या करने जा रहे हो? पानी की समस्या का जो परमानेंट सॉल्यूशन है, मैं इस चीज़ के लिए बड़े से बड़े नेता, जितने भी सरकार से जितना भी टकराना पड़े, मैं महम की जनता के लिए किसी से भी टकराना हो, इस पानी की समस्या का जरूर हल करूँगा मैं। अब मैं बात करूं और कैंडिडेट जो प्रधान पद के लिए, चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हो? जैसे पूर्व चेयरमैन फत्ते जी है, उनका कार्यकाल को, जो पिछला कार्यकाल रहा, किस तरीके से देखते हो? क्योंकि एक बार फिर से वो अपने पुत्र वधू को लेके आए हैं चुनाव लड़ाने के लिए, क्या वो कुछ कार्य करवा सकते हैं महम के लिए? ये तो सभी महम की जनता को पता ही है, इन 8 सालों में इस सरकार में क्या कार्य हुआ है। महम की जनता इतनी परेशान है, हर चीज़ में, हर महम की आर्थिक व्यवस्था ख़राब है, बहुत सारी समस्याएं बनी हुई है। इन 8 सालों में इस सरकार ने कार्य किया क्या है? पिछले 5 सालों में फतेह सिंह भी अपने प्रधान रह चुके हैं, महम की जनता को पता भी है, हमारे पूर्व प्रधान हैं, हमारे पूर्व चेयरमैन जो फतेह सिंह हैं, आज तक हमारे महम में उन्होंने क्या कार्य किया है। आप डोर टू डोर किसी भी जनता में, किसी भी व्यक्ति से आप व्यक्तिगत सवाल जवाब पूछ सकते हैं, भाई हमारे जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं फतेह सिंह जी, आज तक हमारे महम में क्या कार्य किया उन्होंने। उनका पूरा सरकार में हाथ होने के बावजूद भी हमारा महम बहुत पिछड़ चुका है, और पहले जितना इम्प्रूवमेंट होना था हमारे महम शहर के अंदर, वो अभी तक इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया है। और ये सब फतेह का सरकार में हाथ होने के बावजूद भी इतनी समस्याएँ बनी हुई है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये जो चेयरमैन साहब अपने पूर्व प्रधान हैं, ये महम को बहकाने की कोशिश ना करे। अब जनता समझ चुकी है, अब उनका जो इतना महम के अंदर जितना करोड़ों का जो घोटाला हुआ है, जितने सब महम की जनता को सबके सामने है हमारा महम में क्या कार्य हुआ है। कभी भी हमारे चेयरमैन साहब ने वार्ड टू वार्ड जाके कभी पता किया है महम के अंदर कितनी समस्याएं हैं? पत्रकार साहब आपको तो पता ही है महम के अंदर कितनी समस्या है। क्या आज तक कभी फतेह सिंह जी कभी वार्ड टू वार्ड उन्होंने सर्वे किया है कि महम के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या समस्याएँ हैं? और भी कैंडिडेट जो है प्रधान पद के लिए खड़े हुए हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? महम के अंदर और भी जो कैंडिडेट हैं हमारे, जैसे मीना जी हैं, अनिल चावरिया जी हैं, और जग्गू बैमणिया जी हैं, ये सभी भाजपा के तो हैं सभी। और सभी फिर अगर जो इनमें से कोई भी एक भी प्रधान पद के लिए आता है तो फिर वही महम की वही समस्या बनी रहेगी, फिर शमशेर खरखड़ा जी की चलेगी, फिर वही महम के अंदर फिर वही समस्या। जितने 8 सालों में आपने महम के अंदर समस्याएं देखी है, फिर से वही समस्या आपके अंदर बनी रहेगी है महम के अंदर। एक क्रांति पुनिया की मैं बात करूं, उनको जो है बलराज कुंडू जी का आशीर्वाद मिला हुआ है, उनको आप कितना मजबूत मानते हो? क्योंकि एक पंजाबी समुदाय की मैं बात करूं, पूरे के पूरे 4500 लगभग वोट बैंक जो है उनका बहुत ज़्यादा है। कितना मजबूती से आप देखते हो, क्या पूरा का पूरा समाज उनके ऊपर जो है उनका साथ देने के लिए खरा उतरेगा? देखो, रही पंजाबी वर्ग की बात, वो भी हमारा भाईचारा ही है, वो भी हमारे भाई हैं। हम वाल्मीकि समाज से हैं, पंजाबी भी हमारे भाई हैं, और अभी सभी छत्तीस बिरादरी तो एक ही है, पहली बात तो। और रही बात बलराज कुंडू की, बलराज कुंडू जी विधायक होने के बावजूद भी
आज तक उन्होंने महम को क्या कार्य किया उन्होंने बताओ आज तक। और आप एक बार हमने वीडियो भी देखा उन्होंने, उस वीडियो में साफ साफ उन्होंने कहा है भाई ये साफ़ सफाई का कार्य क्या मेरे ही अंडर रहेगा क्या, मैं इन कार्यों को नहीं कर सकता। जब वो बलराज कुंडू ही नहीं कार्य कर सकते तो ये हमारी ये क्रांति पुनिया ये कार्य क्या करेगी। बलराज कुंडू ने तो ये ऐसा कार्य कर दिया, महम की जनता उनसे भी परेशान है। वो हमारे एक विधायक होने के बावजूद भी जब हमारी महम की समस्या को वो खुद ही हल नहीं कर सकते, कोई भी उनसे जब सवाल जवाब किया जाता है, कोई भी समस्या को हल करने के लिए उनके पास जाते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है भाई मेरा सरकार में कोई हाथ नहीं है, ये बात कह के अपने पल्लू झाड़ लेते हैं। जब वो बलराज कुंडू जी ही ये कार्य नहीं कर सकते तो नगर पालिका में पुनिया जी का क्या कार्य करेगी। मेरा कहने का मतलब यही है, बस सभी से निवेदन है एक मौका मुझे मिले और मैं सभी भाइयों को ईमानदारी से और ये सच्चे मन से कार्य का आपको करके दिखाऊंगा। मैं अब आप अपने आप को कहाँ देखते हो, किस पोजीशन में आप हो? जैसे पहले बलराम जी भी यहाँ पे आए, आनंद सिंह दांगी भी आए, आपका कांग्रेस के जो है पूरा का पूरा आशीर्वाद आपको मिला, क्या कोई बड़ा नेता भी यहाँ आपके प्रचार के लिए आने जा रहे हैं? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर जो कांग्रेस पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया है, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद बोलना चाहता हूं। और खाली कांग्रेस पार्टी का ही आशीर्वाद नहीं है, मेरे ऊपर तो सभी 36 बिरादरी का सभी वर्गों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और मैं ये कहना चाहता हूं एक मौका मुझे दीजिएगा और इस मौके पर मैं पूरा ईमानदारी से कार्य करके दिखाऊंगा। और आज तक जितनी समस्याएँ बनी हैं महम शहर के अंदर, उनको समस्या को हल करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा मैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, महम के अंदर जो समस्याएं हैं, सबसे पहले तो हमारे पूरे बाज़ार में धर्म कांटे से लेकर पूरे सामन चुंगी तक आप चले जाओ। वैसे तो सरकार बोले स्वच्छ अभियान, लेकिन एक भी महम के अंदर बाज़ार के अंदर एक भी शौचालय नहीं है। पानी की समस्या है, एक भी वाटर कूलर नहीं है। इतनी गर्मी का समय होने के बावजूद भी लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता। और मेरी एक खुद का एक विचार है और मेरा खुद की सोच है, महम का सौंदर्यीकरण करने के लिए हमारे एक इतिहास की सबसे बड़ी चीज़ है हमारी महम की बावड़ी। मैं प्रधान पद के लिए जब आता हूं, महम का सौंदर्यीकरण करने के लिए महम की बावड़ी को एक टूरिस्ट एरिया बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर एक सूरज कुंड मेला लगता है, तो मेरा सबसे बड़ा एक टारगेट महम की बावड़ी को एक सौंदर्यीकरण करने के लिए एक टूरिस्ट एरिया बनाने का भी मेरा मुख्य कार्य रहेगा। वैसे तो महम के अंदर बहुत सारी समस्याएँ हैं और कुछ मुख्य समस्याएँ हैं, जैसे एजुकेशन को लेकर। महम के अंदर एजुकेशन की भी बहुत सारी कमियां हैं। हमारे बच्चे हैं जो आज नशे के अंदर बहुत ज़्यादा कदम बढ़ा रहे हैं। कहीं भी आप चले जाओ, पार्क में चले जाओ, उधर कोई ना कोई बच्चे ऐसे नशे में, एक जो चिट्टा नशा चला हुआ है, बहुत ज़्यादा फैलने की स्थिति में महम के अंदर। उसको लेकर के एजुकेशन की तरफ ध्यान दे के मैं महम के अंदर लाइब्रेरी बनाने का भी एक मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा। और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे महम के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जो नेशनल लेवल तक खेलते हैं, और उनको भी मैं एक स्टेडियम है, जैसे हमारा हाई स्कूल है, कॉलेज के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, एक गेम की तरफ भी मेरा मुख्य कार्य रहेगा। उन बच्चों को कुछ ना कुछ सुविधा देने का मेरा कार्य रहेगा। अब अंतिम सवाल आपसे, महम की जनता से क्या अपील करना चाहोगे, क्या संदेश उनको देना चाहोगे? मैं एक ही अपील करता हूँ सभी महम वासियों से। सब बोलते हैं एक नया चेहरा होना चाहिए, नया चेहरा होना चाहिए। आपने सभी को परख चुके हो, जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रधान बन चुके हैं, सबको मौका मिल चुका है। सभी से निवेदन है एक मौका मुझे दिया जाए और मैं पूरा ईमानदारी से पूरी महम नगर पालिका को एक अच्छे ढंग से, हमारे महम शहर को एक सौंदर्यीकरण देने का पूरा विश्वास दिलाता हूँ। पूरा ये कार्य करके आपको मैं दिखाऊँगा। मेरा एक मुख्य कार्य और रहेगा, आज के समय में हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं और काफ़ी लूटपाट भी हमारे महम शहर में हुई है, डकैतियाँ भी हुई है। इस चीज़ को लेकर मैं हर एक चौक पर महम के पूरे बाज़ार, पूरे सामन चुंगी से लेकर पूरे धर्म कांटे तक कैमरे लगवाने का भी मेरा मुख्य कार्य रहेगा। और सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा जो वोट का निशान है, कुर्सी का निशान है, सभी महम वासियों से निवेदन है एक बार मुझे मौका दे और आपके लिए ईमानदारी से और पूरी वफा से आपका कार्य करूँगा मैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राकेश चावरिया जी और आशा चावरिया जी। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से राकेश चावरिया जी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, आगे बढ़ें और भी जो कैंडिडेट है वो भी अपने चुनाव प्रचार में एक अच्छा कैंडिडेट आप चुनें जो पढ़ा लिखा हो, जो आपके कामों को हल करवा सके। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस तरीके के जितने भी इंटरव्यू हो गए लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।